हेलो गाइस। तो देखिए गाइस, आज मैंने अपनी साड़ियों का कलेक्शन का एक वो बनाया था वीडियो। तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरी जो भी साड़ियाँ थी, खैर अब तो मैं नहीं पहनती, ना ही मैं अब खरीदती हूँ। तो बहुत कम है जो मैं साड़ी खरीदती हूँ, मैं सूट ही पहनती हूँ और सूट ही खरीदती हूँ। तो जो मेरी 18 साल पहले की साड़ियाँ हैं, जो मैंने शादी से लेकर अब तक की साड़ियाँ हैं, तो वो कुछ साड़ियाँ तो मैंने बाँट दी, दे दी किसी को, और कुछ जो साड़ियाँ मेन मेन हैं, कुछ अच्छी जो मतलब जो मैं रखना चाहती थी वो साड़ियाँ मेरे पास है। तो उन साड़ियों का मैं कलेक्शन दिखा रही हूँ, जो मैं अब सोचती हूँ कि घर में पहन लूँ और उनको यूज़ करूँ। तो मैं आपको उस जो साड़ी का कलेक्शन दिखाया है मैंने, जो मेरी पुरानी साड़ियाँ हैं, तो इसका मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो आप उस साड़ियों को देखिए मेरी, और बताइएगा ये ब्लॉग मेरा कैसा लगा और कैसा है मेरा कलेक्शन, जो पहले की साड़ियाँ थी और अब मैं उन साड़ियों को पहनूंगी तो कैसा लगेगा। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि मैं पहनूं या ना पहनूं। वैसे मैं कोशिश करूंगी पहनने की, तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा यस या नो, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो चलिएगा, तो आपको मैं दिखाती हूँ अपनी साड़ियों का कलेक्शन। तो देखिएगा आप इस वीडियो को और कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक तो जरूर कीजिएगा। तो देखिए गाइस, निकाल रहे हैं अनमोल के पापा साड़ी। निकालना तो पड़ेगा। ये देखिए, हमने पन्नियों में कर करके रख रखे हैं ताकि कपड़े सेफ रहें। तो अब छाटेंगे हम अपनी साड़ियाँ जो हल्की हल्की है। ये लो भाभी। तो चलिए गए, तो छाटते हैं। देखिए ये मैं, अनमोल के पापा को बहुत शौक है कि जो जो कपड़े रखे वो सारे पहन डालूं मैं। कौन पहन पाता है। और ये साड़ी तो ऐसी है, एक मिनट निकालना जरा। दोस्तों, मेरी बीवी कहती है मेरे पास कपड़े नहीं है। ये सभी की बीवी बोलती है। और ये लहंगा साड़ी है, ये चरक वाली साड़ी है। तो ये चरक पे डालनी पड़ेगी, ड्राई क्लीन पे, तो तब पहन जाएगी। लहंगा साड़ी है, ये मैंने देबू की शादी में मैंने मंडे वाले दिन पहनी थी, वो भी 1-1.5 घंटे के लिए। और ये दिखाओ, ये है मेरा क्रॉप टॉप है ये। तो ये बहुत सुंदर है। ये है, काफी सुंदर है। तो पहनते तो एकदम अलग ही लुक आता है इसका। ये देखिए, ये देखिए बहुत सुंदर है ये। ये बहुत सुंदर, ये ना बस मैंने 2 बार पहना है। देबू के रिसेप्शन में, शादी पे, और मेरी बहन की ननद की शादी थी तब पहना था ये। तो उसके बाद नहीं पहना ये मैंने। और ये साड़ी तो ऐसी है, ये मेरी दीदी ने दी थी मुझे, 5 साल हो जाएंगे, जब मिष्टी हुई थी ना, ये अभी तक ये पहनी नहीं। तब लाई थी। मेरी बड़ी बहन लाई थी मेरे लिए। तो ये साड़ी मैंने एक बार पहनी है 1 घंटे के लिए, मगर नहीं पहनी, ज्यादा नहीं तो पहनी है। पहनी ही नहीं है। ये पहनी ही नहीं है, इसका ब्लाउज पीस भी रखा है। ये अभी तक देखिए, साड़ी हल्की साड़ी है, पर ये मैंने अभी तक नहीं पहनी है। कोई कोई चीज तो ऐसी है जो मैंने 1 घंटे के लिए पहनी है, और कोई सी चीज ऐसी है जो मैंने 1 घंटे के लिए भी नहीं पहनी, वह ला के रखी हुई है। तो इसका ब्लाउज भी ये रखे, ये पहन सिलवाना है। इसी में डाल दो उसको। तो देखिए गए, ये मेरी शादी की साड़ियां हैं। मतलब शादी के बाद जो जब भी मैं घर जाती थी तो मेरी मम्मी मुझे हर बार एक साड़ी तैयार करके देती थी। तो ये मेरी शादी की साड़ियां हैं। ये है मेरी साड़ी एक, जो मेरे पहले करवा चौथ पर आई थी, मेरी मम्मी ने मुझे दी थी ये। तो ये सिर्फ मैंने एक ही बार पहनी है, जब करवा चौथ सुबह सुबह सरगी करते तब पहनी थी मैंने। ये देखिए, ये साड़ी मैंने 2 बार पहनी है। ये अभी मैंने भाई पे पहनी थी, होली पे पहनी थी। ये भी मेरी शादी के बाद की साड़ी है, जो मम्मी ने दी है मुझे।
ये सारा कलेक्शन मेरी मम्मी का ही है, जो मेरी मम्मी ने मुझे साड़ियाँ दी थी। ये भी, तो ये सारा बनारसी लुक है, बनारसी साड़ी टाइप में। ये जो पहले मतलब कम बूटी वाली, इसे बनारसी लुक ही बोलते हैं। और ये देखिए मेरी बनारसी साड़ी, मेरे पास बनारसी साड़ी, ये मेरी शादी की है। खोल के दिखाना। तो देखिए गाइस, ये मेरी शादी की साड़ी है बनारसी। मेरे पास 3 साड़ी बनारसी चढ़ी थी। एक तो आपने देखी है रेड कलर की करवा चौथ पे पहनी थी, एक मैंने मैरून पहनी थी अभी ननद की शादी में, और एक ये वाली। ये 3 साड़ी मेरे को शादी की है ये। और ये देखिए, ये भी एक गाउन है मेरा, ये मैंने अपनी बहन की शादी में खरीदा था। ये देखिए, और मेरी मामा जी की बेटी की शादी थी पूनम की, तो जब खरीदा था मैंने, और ये उसकी शादी में ही पहना है। बस 2-3 घंटे के लिए पहना होगा ना, जब से मैंने नहीं पहना है। ये मेरी ननद भी पहन चुकी है पर मैंने दोबारा नहीं पहना है। और ये साड़ी देखिए, ये साड़ी कितने साल पुरानी हो गई, कम से कम 23-24 साल पुरानी साड़ी है। ये मेरे छोटे वाले भैया की शादी में मैंने खरीदी थी। तो जब मैं बहुत पतली दुबली थी, तो ये साड़ी मैंने भाई की शादी में खरीदी थी। तो ये साड़ी मैं, मेरी शादी होने के बाद में मैं लेकर आ गई थी मम्मी के यहाँ से। तो ये साड़ी बहुत सुंदर, पहनते तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। गोल्डन वर्क है, ये उल्टी तय लगा कर रख रखी है मैंने, ताकि इसकी जो वो है चमक है वो ना जाए। और बहुत सुंदर साड़ी है ये, देखिए किसी दिन आपको पहन के दिखाऊंगी साड़ी। और ये 22 साल, 23-24 साल पुरानी साड़ी है। और ये कंबल, मम्मी ये कंबल याद है? तो ये गाइस, ये देखिए साड़ी बहुत सुंदर लगती है मुझको। तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने दी थी मुझे। ये ब्लू कलर की साड़ी है, बहुत ही सुंदर कलेक्शन है। और ये इसमें ना, जब मैं साड़ी जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो इसमें गोल्डन वर्क अलग 2 शेड दिखाई देते हैं, गोल्डन और ब्लू। तो ये बहुत अच्छी साड़ी है ये देखिए इसका गोल्डन पल्ला है। तो बताइए अगर मेरी साड़ी का कलेक्शन कैसा है। ये भागवन है। तो ये देखिए मेरी नेट की साड़ी है ये जो राहुल की शादी में खरीदी थी, वंदना और राहुल की शादी में मैंने खरीदी थी ये। तो ये बारात वाले दिन पहनी थी मैंने साड़ी। तो ये बहुत सुंदर साड़ी थी, कम से कम मैंने 100 ये साड़ी पसंद करी थी, तब जाके मुझे साड़ी पसंद आई थी, क्योंकि ये मैंने पहन के देखी थी तो सब साड़ियों का अलग और इस साड़ी का लुक अलग ही आया था, तभी मैंने ये साड़ी खरीदी थी। तो बहुत सुंदर साड़ी थी जब मैंने पहनी थी ये। तो ये साड़ी अलग ही हटकर है, क्योंकि ये इसलिए हटकर है, ये देखिए बहुत सुंदर साड़ी है ये। तो इस साड़ी से कुछ मेरी यादें हैं जो मैं आपको बताऊंगी जरूर, क्योंकि इस साड़ी से मेरी यादें, बहुत ही सुंदर यादें जुड़ी हुई है। क्योंकि ये साड़ी, ये जो बंदा बैठा है ये मेरे रिंग सेरेमनी में, मतलब मेरी गोद भराई हुई थी, तो हाँ ये इनकी पसंद की है साड़ी, ये साड़ी। और ये मेरी गोद भराई की साड़ी है। तो मेरे को तीन तीन साड़ी चढ़ी थी, तो एक ये है और एक है मैरून और एक है पीच कलर। तो ये लहरिया साड़ी कहते थे जो उस टाइम पे, लहरिया साड़ी है। तो ये पांचाली साड़ी पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब है लहरिया साड़ी। तो इस साड़ी बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छी लगती है, पर पहनी नहीं है मैंने, एक ही बार पहनी है ये साड़ी। और ये 18 साल से कैद पड़ी है अलमारियों में, कभी मौका ही नहीं लगता है इतनी साड़ी, ये साड़ी पहनने का मौका ही नहीं लगता। जब से अनमोल हुआ, जब से साड़ी नहीं पहन पाती मैं। तो देखिए गाइस, ये साड़ी की एक कहानी है, कहानी भी है, मेरी हर कपड़े की कहानी होती है। ये साड़ी मैंने ली थी छोटे भाई की, मतलब मुझसे बड़े हैं मगर, और पर है भाई छोटे हैं, मेरे से तो बड़े हैं सभी,
तो मेरे छोटे भाई की शादी में ली थी मैंने, और ये रिसेप्शन के लिए ली थी मैंने साड़ी। तो मुझे बहुत पसंद आई थी उस टाइम पे, यही ऐसी साड़ियाँ चलती थी, पर मैंने ये पहनी नहीं। और मैंने अपनी मम्मी की साड़ी पहन ली थी। तो ये साड़ी मैंने आज तक नहीं पहनी, और ये ऐसी की ऐसी रखी है कि मम्मी के पास रखी रही। फिर मैंने शादी के बाद अपनी ये यहाँ लिया, यहाँ भी ये रखी रही, अभी तक नहीं पहनी मैंने। ये देखी गई, ये है ग्रीन कलर की साड़ी, ये अनमोल के पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पे दिलवाई थी। एट की साड़ी है ये, जब ये चल रही थी। तो आज से ये 9-10 साल पुरानी साड़ी है ये। राहुल की सगाई में, सगाई से पहले ली थी हमने, राहुल की सगाई आई थी। तो ऐसी साड़ी पूजा के पास है। मैंने कहा है ना, मेरी हर कपड़े की एक कहानी होती है, तो मेरी और पूजा की साड़ी एक जैसी थी। तो राहुल की सगाई में हमने दोनों ने एक जैसी साड़ी, एक जैसी चूड़ी वगैरह पहनी थी। तो अनमोल के पापा कंफ्यूज हो गए थे, तो उन्होंने मुझे डांटा था कि एक जैसे कलर की साड़ी मत पहनना, कलर चाहे अलग अलग हो मगर एक जैसी साड़ी हो जाए, पर एक जैसे कलर की साड़ी मत पहनना। तो ये साड़ी 10 साल पुरानी है। तो ये है साड़ी, जब अनमोल 1 साल का था, तो 1 साल का हुआ था जब ली थी ये साड़ी। तो मुझे मेरी ननद की शादी में दिलवाई थी, कोमल दीदी की शादी में। तो ये चरक वाली साड़ी है, तो उनकी शादी में मैंने ये साड़ी पहनी थी। अनमोल 1 साल का हुआ था। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरी हर साड़ी की एक कहानी, हर कपड़े की एक कहानी। तो ये साड़ी है काफी साल पुरानी, 18 साल हो गए इस साड़ी को। ये साड़ी को मैंने, जब मैं पगफेरे पे गई थी, तो ये साड़ी मेरी मम्मी ने मुझे दी थी, पगफेरे पे पहन कर आई थी मैं। ये देखिए, तो इसमें मेहरून कलर का ये है बीच में, और कॉफी कलर का ये है, ब्लैक में कॉफी है। तो ये मेरी पगफेरे की साड़ी है, ये एक ही बार पहनी है मैंने, दोबारा नहीं पहनी। और जब से ऐसी ही रखी है 18 साल से। ये साड़ी, फिर मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, मेरी हर साड़ी की एक कहानी है। तो ये साड़ी की कहानी है, ये मेरा अनमोल हुआ था, तो मेरी मम्मी ने ये साड़ी दी थी। तो ये मेरी पीलिए की साड़ी है, तो अनमोल हुआ था, तो छठी वाले दिन मेरी मम्मी लेकर आई थी, मेरे भैया आए थे छोटे वाले। तो ये पीलिए की साड़ी है। तो पहले मैं बहुत साड़ियाँ पहनती थी, तो मैंने रख रखी है, मैंने काफी साल हो गए तो मैं साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो बाई चांस हो जाता पहन लेती हूँ, करवा चौथ पे पहनती हूँ बस। तब मैंने सोचा कि मैं साड़ी पहनना चालू करूँ, कभी कभी फोटो वीडियोस, कभी मतलब, इसलिए मैं साड़ी निकाल रही हूँ आज। तो मैं इसी बहाने में ये मौका मिला मुझे आपको दिखाने का, मेरी साड़ियों का कलेक्शन का। ये बहुत पुरानी साड़ी है, पहले ऐसी ही साड़ियाँ चलती थी। तो ये साड़ी है, ये देखिए, ये जॉर्जेट की साड़ी है, उसका पल्ला ऐसा है। बनारस पहनने के बाद तो बनारसी टाइप में लगती है, पर है जॉर्जेट की साड़ी। तो रिंग सेरेमनी में जो भी मेरे पास जो भी आते हैं लड़के वालों की तरफ से, उनकी तरफ से जो मुझे पैसे दे रहे थे, तो मैंने इकट्ठे कर लिए थे, तो उन पैसों से मैंने ये साड़ी खरीदी थी। ये तो मम्मी ने कहा था साड़ी खरीद ले तो तेरे काम आए, तो फिर मैंने ये साड़ी खरीदी थी। तो शादी के बाद में ये साड़ी लेकर आ गई थी। तो देखी गई, ये नेट की साड़ी है, ये मैंने राहुल की शादी में ही खरीदी थी, ये रिसेप्शन के लिए। ये मुझे मम्मी ने दिलवाई थी, यानी कि मेरी सासू माँ ने दिलवाई थी मेरी साड़ी। रिसेप्शन पे हमें एक एक साड़ी दिलवाई थी, एक मतलब मैंने साड़ी खरीदी थी और पूजा ने सूट लिया था। तो मैंने ये देखी साड़ी बड़ी सुंदर के रख रखी है। तो ये तो मैंने पहन ली है, कई बार पहन ली, तो बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ही अच्छा लुक आया था जब मैंने पहनी थी। तो देखिए गए, ये वो साड़ी से तो मेरी यादें जुड़ी हुई है। तो यादें जुड़ी हुई है कि ये लहरिया साड़ी में है, तो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये देखिए। तो ये मेरी गोद भराई की साड़ी है। तो जब मेरी गोद भराई हुई थी, तो ये साड़ी मुझे पहनाई गई थी। और फिर इस साड़ी को पहनने के बाद पहले मेरी गोद भराई हुई, और फिर मेरी रिंग सेरेमनी हुई। तो ये बड़ी प्यार से पहनती हूँ साड़ी को, जब भी पहनती हूँ तो बहुत ही अच्छी लगती है। यादें हैं मेरी हर साड़ी की मेरी। तो देखिएगा, ये है मेरी साड़ी, ये हमारी रिंग सेरेमनी हुई थी, और ये रही वो साड़ी जो मैंने साड़ी पहनी थी।
कि देखिए इसमें मैं कितनी पतली हूँ। और अनमोल के पापा देखिए कितने हैंडसम है इसमें। देखिए गाइस, ये साड़ी, ये दो साड़ी है, एक मेरे पास है और एक पूजा के पास है। पूजा के पास पूरी ग्रीन साड़ी का पेपर मजेंटा है और इसका ग्रीन पल्ला है। तो ये है लहंगा साड़ी। ये देखिए, इसे इसे पहनने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, सिर्फ बांधते हैं। ये ये बांधी और पल्ला लगा लिया। तो पूजा के पास और मेरे पास ये साड़ी है और बहुत साल पुरानी है। पूजा का पहला करवा चौथ था तो मम्मी ने मेरे को और पूजा को एक साथ दिलाई थी साड़ी, एक जैसी। डिफरेंट है बस ये कि मेरा मर्जेंटा पूरी साड़ी का पल्ला है और उसका ग्रीन कलर का। हम दोनों के पास, और हमारे पास फोटो भी है इसकी, दोनों की। हम दोनों ने उसका पहला करवा था, हम दोनों ने फोटो दिखाई। ये देखिए, साड़ी को पहनने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। जब हमने ये साड़ी ली थी, पहले हमने साड़ी तो ले ली, पर जब पहनी तो हम कंफ्यूज हो गए इसे पहने कैसे। हमने ये तो पहन लिया पर हमसे पल्ला नहीं लग रहा था, बड़ा मुश्किल से हमने ये साड़ी पहनी थी। और एक बार को तो हमने सोचा हमने क्या मुसीबत ले ली। मैंने और पूजा ने, दीदी हमसे बात नहीं, फिर हमने ऐसे पल्ला लिया। ये इस सीधे पल्ले की साड़ी है, हम उल्टे पल्ले की बांध रहे थे। ये साड़ी भी बहुत सुंदर है, उस टाइम पे बहुत अच्छी लगती थी साड़ियाँ। अब यह हमें लगेगी कि पुराना टाइप की होगी, मगर ये उस टाइप में बहुत सुंदर साड़ी लगती थी। तो देखिए, और ये साड़ी है मेरी की फेवरेट साड़ी है। फेवरेट इसलिए है कि शादी के बाद जब पहला मेरा बर्थडे पड़ा था तो ये इन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी। शादी के बाद पहला गिफ्ट ये था, डैडी का सबसे पहला प्यार दिया। तो ये गिफ्ट। तो देखी गई ये साड़ी मेरी फेवरेट साड़ी है, क्योंकि ये फर्स्ट साड़ी थी जो मुझे मिली थी। अनमोल के पापा ने गिफ्ट करी थी, मेरे शादी के बाद पहला बर्थडे पड़ा था तो ये साड़ी मुझे गिफ्ट करी थी। ये बहुत सुंदर साड़ी है, हल्की भी है, पहनने में पता ही नहीं चलता कि मैंने साड़ी पहन रखी। बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। पहले ऐसी ही साड़ियाँ चलती थी और बहुत सुंदर, लेकिन पहनेंगे तो हम आज भी बहुत सुंदर साड़ी लगेगी। देखिए गाइस, एक ये साड़ी है, तो देखिए गाइस, एक साड़ी ये है। ये मैंने अच्छा, हर कपड़े से मेरी एक यादें हैं, बातें हैं और एक कहानी है। ये साड़ी मुझे जब दिलाई थी अनमोल के पापा ने, जब अनुराग हुआ था और मैं जापे में थी। जब अनमोल हुआ तो अनुराग हुआ था, मैं जापे में थी तो मैं बाहर मार्केट नहीं जा सकती थी। करवा चौथ पड़ा था अनुराग के होने के बाद, तो इन्होंने मुझे ये साड़ी ला के दी थी और एक चूड़ा ला के दिया था। तो इन्होंने अपनी पसंद से ला के दी थी साड़ी, हमेशा अपनी पसंद से लाते थे। ये वो साड़ी है। तो देखिएगा, एक ये साड़ी है, ये मेरी शादी के बाद की साड़ी है। ये हल्की फुल्की मैंने घर में पहनने के लिए मेरी मम्मी ने मुझे दी थी शादी के बाद, शादी पे ही दी थी मुझे ये। पूनम की साड़ी है, ये बहुत सुंदर साड़ी है, पहनते तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। ये घर में पहनने के लिए दी थी मम्मी ने मुझे साड़ी। तो ये मैंने अपनी मम्मी की यादें भी बड़ी संजो के रख रखी है। कुछ साड़ी ऐसी है जो मैंने, बहुत साड़ी मैंने दे दी है, पर मैंने कुछ साड़ी ऐसी जो रख रखी है। तो ये है मेरी साड़ियाँ तो मैंने आपको दिखाई, आप तुम बताइएगा कमेंट। तो देखिए गाइस, ये मेरी साड़ी का कलेक्शन, वो जो मेरा अब जो खरीदी वो नहीं, जो मेरी पहले की साड़ी है ये वो कलेक्शन है। उस जमाने में उस टाइम पे जो साड़ियाँ चलती थी वो साड़ियाँ हैं। तो बताइएगा कैसे लगी है और बताइएगा कि मुझे ये साड़ियाँ पहननी चाहिए नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि पुरानी साड़ियाँ, पुराना फैशन दोबारा लौट कर जरूर आता है। तो हम जो भी पहन लेंगे वो फैशन दोबारा आ जाएगा। तो ये साड़ी
तो एक ये साड़ी है, और तो अनमोल के पापा ने मुझे ये दूसरा तीसरा दूसरा तीसरा ही था, मेरा भैया दोस्त का बर्थडे पड़ा था तो इन्होंने मुझे साड़ी खरीद के दी थी। तो भैया दोस्त भी जब भी पड़ता है दिवाली के आसपास ही, जब भी मेरा बर्थडे भी पड़ता है, बर्थडे करवा चौथ और दिवाली एक साथ पड़ता है। तो ये साड़ी पहनने के बाद मैं अपने घर गई थी, तो रास्ते में इस साड़ी के साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं बाइक से गिर पड़ी थी, तो ये सारी साड़ी फट गई थी। तो मैंने रफू भी कराई थी ये साड़ी। तो ये रफू हुई हुई ये साड़ी, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी भी। ये देखिए, जब मैं गिर गई थी, सड़क पे गिरी थी बहुत तेज, ये देखिए ये साड़ी फट गई थी, और कई जगह से तो फटी भी है, और एक जगह से तो कई जगह से हमने रफू भी करवाई है, तो आपको दिखाऊंगी जरूर मैं। ये रफू हो रही है साड़ी, कई जगह से फटी थी ये, और अभी दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये पूरी साड़ी फट गई थी, रफू करवाई थी, कई जगह जगह से फट गई थी, तो ये मैंने रफू करवा ली थी। और एक जगह से तो रफू ही नहीं हो पाई थी, जो मैंने अभी आपको दिखाया है। मेरा हाथ के पास। हाँ, यहाँ से तो कर ही नहीं पाया था, वो भूल ही गया, पता नहीं उसे नहीं दिखाई दी, कई जगह से साड़ी फटी थी ये। तो बहुत चोट आई थी मेरे बाजू में, ये देखिए मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। ये देखिए, ये निशान जो काला काला पड़ा है, ये मेरी सारी कोनी फूट गई थी। ये देखिए, दोनों कोनियां फूट गई थी मेरी, तो ये वहाँ बहुत चोट आई थी मेरे, तो इससे ही काला काला हो गया था जैसे। मैंने कहा है ना, मेरे हर कपड़े की एक कहानी है। तो ये अब पहन के दिखाएगी एक बार या नहीं? कैसे दिखाऊं? ये देखिए, यहाँ से इसने साड़ी, रफू वाले ने यहाँ से साड़ी काट के यहाँ से कपड़ा लेके, जब रफू, नहीं, घर में तो पहन सकते हैं इसे एक बार। तो आप जरूर बताइएगा ये घर में पहनूं या ना पहनूं। अगर आप मुझे चाहते हैं इस साड़ी में देखना, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, इस साड़ी को मैं पहन के जरूर दिखाऊंगी। ये पहनी नहीं है जब से, एक ही बार ये पहनी। जब मैं गिर गई थी तो मैंने पहनी ही नहीं, फट गई थी, उसके बाद दोबारा पहनी ही नहीं। ये पूरी साड़ी रखी रहती है, बस 1 घंटे भी नहीं पहनी मैंने, 1 घंटे ही पहनी होगी ना। चलो।